हेलो स्टूडेंट, इट्स अ क्वेश्चन नंबर 24 फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि पहले ये हमारा होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। यहाँ पे इक्वल के जीरो के बाद अगर इज इक्वल के बाद जीरो है तो जीरो नहीं है तो ये हमारी नॉन होमोजीनियस होती है। दैट मीन्स इसमें हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, एक CF और एक PI, इन दोनों को मिला के हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? कंप्लीट सॉल्यूशन। अब CF की बात आती है तो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, और PI का मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। होमोजीनियस वाले पार्ट के लिए हमारा CF बनेगा, नॉन होमोजीनियस वाले पार्ट के लिए हम PI निकालेंगे। अब हमारे पास अगर इक्वेशन इस तरह से लिखी हुई है या फिर इसको हम ऑपरेटर सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दें तो दोनों का मतलब एक ही है हमारे पास। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसके CF वाले पार्ट के लिए। तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, m³ + 1 = 0। मतलब जो उसका ऑपरेटर है उसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, रिप्लेसिंग d/m। इसके रूट्स निकालो। अब इसके रूट कैसे निकाले जाएंगे, वी नो द फॉर्मूला ऑफ a³ + b³ = a + b इंटू a² + b² - ab। दैट मीन्स यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस आता है, यहाँ पे माइनस। अगर इस तरह से होता a³ - b³ तो क्या आता, a - b a² + के b² + ab। नाउ वी हैव दिस फॉर्म। अब 1 है, 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आता है, 1 आता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m³ + 1³ = 0। अब a की जगह m मान लो, b की जगह 1 मान लेंगे, तो इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। तो क्या बनेगा, m + 1 m² + b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस के ab। दैट मीन्स 1 × m = 0। अब इनके फैक्टर्स को अलग अलग लिख लेते हैं हम। 1 + 1 m + 1 = 0 और यहाँ पे हो जाएगा m² + 1 माइनस के m = 0। यहाँ से m की वैल्यू निकाली, हमारी कितनी आई, -1 आई। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब पहले तो हम फैक्टर बना के देखते हैं, अगर फैक्टर नहीं बन रहे हैं तो हमारे पास इन जर्नल इक्वेशन होती है इस तरह से क्वाड्रेटिक की, इसको सॉल्व करते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। एक तो फैक्टर मेथड हो गया। अब इसके फैक्टर नहीं बन रहे हमारे, तो कैसे निकालेंगे इसको, -b + -√b² - के 4ac / 2a। यहाँ पे इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे m² - m + 1 = 0। तो यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे m की तो क्या आएगा, b का ऑप्शन क्या, -1, तो -1 + b² मतलब 1 माइनस के 4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1, तो 4 × 1/2। तो -1 + -√1 - 4 -3 के 2। हमने बताया था अगर रूट में कोई वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो हम आयोटा लगा देते हैं। आयोटा क्यों आएगा, क्योंकि आयोटा का मतलब ही क्या होता है, √-1 का मतलब ही आयोटा होता है। ठीक है, अपॉन के 2। तो वैल्यू क्या बनी, -1/2 ± आयोटा √3/2। तो हमने ये सारी वैल्यूज को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आई, आयोटा √3/2 आ गई। अब इसको हमें पता है कि अगर किसी इक्वेशंस के रूट डिफरेंट हो या तो उसका, अब हमें क्या निकालना है, इसका CF निकालना है। तो एक रूट ये हो गया, एक ये वाला रहेगा, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में 2 है। तो हमें पता है इसका क्या बनेगा, C1 e⁻⁻x। और अब बात आती है इसकी कि अगर हमारे पास अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म का है तो सॉल्यूशन बनता है उसका ये रियल वाला पार्ट अल्फा x कांस्टेंट C1 और कॉस बीटा x प्लस के C2 साइन बीटा x। तो हम ऐसे बनाते हैं, बट यहाँ पे C1 ऑलरेडी हो गया है एक कांस्टेंट। तो हम बात करते हैं e⁻⁻1/2x और क्या बन जाएगा, यहाँ पे C1 तो है, यहाँ पे C2 cos √3/2x प्लस के C3 साइन √3/2x। ये क्या आ गया, इसका CF आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या होता है, 1 के f ऑफ d मतलब ऑपरेटर, और जो भी फंक्शन आप दे रखा है, क्या फंक्शन दे रखा है, 3 + 5 e⁻x। ठीक है, ऑपरेटर क्या है यहाँ पे, d³ + 1, क्या ऑपरेटर है, d³ प्लस के 1। ठीक है, और किस पे ऑपरेट कर रहे हैं, हमारे पास नॉन होमोजीनियस वाला पार्ट कौन सा है इसमें, 3 + 5 e⁻x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो e⁻0 का मतलब क्या होता है, 1। तो e⁻0 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँ तब भी तो वही रहेगा, दैट मीन्स 1।
और इसे पे हम 3 लिखा हुआ है। अच्छा देखो, इसको पहले अलग अलग ऑपरेट कर लो। 1/d⁻³ + 1, 3 के साथ अलग ऑपरेट कर लिया, प्लस 1/d⁻³ + 1 और 5 × e⁻x अलग आ गया। अब हमें इसके केस में तो पता है कि 1/f(d) और e⁻ax हो जाए तो हम d को रिप्लेस कर देते हैं a से, ठीक है। बट यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा भाई, 3 लिख दो या फिर 3 × 1 लिख दो, बात तो वही है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ e⁻0x, कुछ फर्क पड़ेगा? लिखना नहीं है, मतलब बस एक्सप्लेन करिए कैसे करोगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा, d को रिप्लेस कर देंगे 0 से, 0³ + 1, तो यहाँ 1 बचेगा, 0 + 1 और यहाँ पे 3, e⁻0 तो हमें पता है 1 ही होती है, उसको लिखना नहीं है, बस ऐसे कर देना है, इसमें एक्सप्लेन नहीं करना क्योंकि अंडरस्टूड है इतना। तो 1/d⁻³ + 1 × के 5 e⁻x, तो यहाँ पे x a की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे d को 1 से, तो 1 का हो जाएगा क्यूब। सॉल्व करते हैं इसको, इतना आएगा 3/1, तो 3 हो गया। यहाँ पे 1 का क्यूब तो 1, 1 + 1 2, 1/2 5 e⁻x, तो वैल्यू आएगी 3 + 5/2 e⁻x। तो जो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा y(x) का, CF + k pi। CF की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, C1 e⁻−x + k + e⁻−1/2x C2 cos √3/2x, ठीक है, प्लस के C3 sin √3/2x, ठीक है। ये तो CF आ गया, प्लस के PI की वैल्यू कितनी है 3 + 5/2 e⁻x। दिस इज द आंसर। ओके, एनी डाउट? ठीक है, तो मैं ऐसे निकालना है, मतलब उनकी बेसिक टर्म्स याद रखनी है, बाकी हमारा पूरा क्वेश्चन ऐसे ही होगा। CF + PI दोनों वैल्यूज निकालनी है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, कोई भी स्टेप्स मिसिंग नहीं होना चाहिए अगर क्वेश्चन हमारा 8 मार्क्स का आया हुआ है तो।